मैं बालकनी में बैठी मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी कि अचानक ही मेरा फोन रिंग हुआ। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा तो एक अननोन नंबर शो हो रहा था। एक पल के लिए मैं हैरान हुई क्योंकि अभी तक किसी भी अननोन नंबर से मेरे पास कॉल नहीं आई थी। मैं झिझकती हुई कॉल रिसीव की। अभी मैं कुछ कहती कि उससे पहले एक गंभीर आवाज मोबाइल पर गूंजी थी। अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत है तो थोड़ा अपने घर के अंदर गौर करो, खासकर अपनी चाची के ऊपर। शायद तुम अपनी चाची से प्यार नहीं करती, तभी तुम्हें उनकी कोई परवाह नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी चाची की जिंदगी बर्बाद हो जाए। अभी मैं कुछ कहती कि उससे पहले ही फोन कट हो गया। मैं हैरत के समुंदर में डूब चुकी थी कि आखिर यह सब क्या था। अचानक किसी का कॉल आना और ऐसी बात कहना मुझे समझ नहीं आया था। मैं दोबारा उस नंबर पर कॉल करने लगी, लेकिन अब नंबर बंद जा रहा था। मैं फौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई थी और सीधा चाची के कमरे में गई थी। वह बिस्तर पर लेटी सो रही थी। मैं हैरान थी, भला यह क्या बात थी। फिर हाल में मैंने अपना सर झुका दिया था। मैं यही समझी थी कि किसी ने मेरे साथ मजाक किया है, लेकिन ना जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि यह फोन कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद चाची है, क्योंकि वह कॉल किसी लड़की ने ही किया था। मैं, पापा और मेरी चाची, हम तीनों एक घर में रहते हैं। मैं 8 साल की थी जब मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी और माँ के जाने के 2 साल बाद ही चाचा शादी करके चाची को लाए थे और फिर कुछ सालों बाद ही चाचा की भी डेथ हो गई थी। तब से चाची हमारे साथ ही रहती है। चाची अनाथ है, उनका हमारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए वह जाती भी तो कहाँ जाती। चाची हमारे घर को अच्छे से संभालती थी, मेरा और पापा का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। घर का सारा काम वह अकेले ही करती थी और कभी भी कोई शिकायत नहीं करती थी। मुझे भी बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करती हैं। मैं जो कहती हूँ वह मान लेती हैं। कभी भी मुझे डांटती या मारती नहीं। हाँ, जब मैं गलत होती तो मुझे समझा दिया करती। मैं भी उनसे बहुत प्यार करती थी। माँ के जाने के बाद चाची से मुझे माँ का प्यार मिला था। मेरी और उनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी। वह मुझे बिल्कुल एक माँ की तरह संभाल रही थी। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं थी। यही वजह था कि मुझे अब उनकी चिंता होने लगी थी। उनकी उम्र 30 साल के आसपास होगी। मैं वापस अपने कमरे में चली आई और बेड पर बैठकर सोचने लगी, आखिर वह लड़की कौन थी और वह ऐसा क्यों बोल रही थी कि चाची कोई मुसीबत में है। अगर वह मुसीबत में होती तो मुझे जरूर बताती। और यह मुसीबत बाहर का है या घर का? अगर बाहर का है तो चाची कभी कभी ही बाहर जाती थी, वो भी मेरे साथ। और अगर घर का, तो मेरे और पापा के सिवा इस घर में कोई नहीं है जिनसे उन्हें खतरा हो सके। पापा तो उन्हें अपनी छोटी बहन मानते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शाम हुआ, पापा घर आए और आते ही उन्होंने सबसे पहले मुझे आवाज दी। उनका यह रोज का काम था। आते ही सबसे पहले वह मुझे बुलाते थे और अपने पास बैठाकर मुझे पूरे दिन के बारे में पूछते थे और पूछते, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? और मैं ना में सर हिला देती। फिर पापा हाथ मुंह धोकर खाना खाकर सो जाते। पापा सुबह 10 बजे ऑफिस के लिए निकलते और रात को 8 बजे के बाद ही घर आते थे। आज रात मुझे नींद कहाँ आने वाली थी, पता नहीं क्यों, पर उस लड़की की बातें मेरे दिमाग में घूमे जा रही थी। मैं चाची के साथ उन्हीं के कमरे में सोती थी। अभी मेरी कच्ची ही नींद लगी थी कि अचानक चाची का फोन बज उठा। चाची ने फोन को उठाकर कान पर लगाया था और फिर कुछ बिना कुछ बोले कमरे से चली गई थी। पर उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। आखिर वह किसका कॉल था? मैंने सोचा एक बार जाकर देखूं। मैं धीरे से बेड से उठी थी और कमरे का दरवाजा खोलती हुई बाहर गई थी, पर बाहर कोई भी नहीं था। पूरा हॉल, बालकनी, छत, यहाँ तक कि
घर के बाहर भी दूर दूर तक कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। अचानक चाची कहाँ चली गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। कहीं चाची किसी को पसंद तो नहीं करती थी, कहीं कोई लड़का तो नहीं जिसे वह मिलने जाती हो भी सकता है। आखिर कब तक अकेली जिंदगी बिताएंगी? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई सच में उन्हें डरा या धमका रहा हो? दिमाग में अलग अलग तरह के विचार आ रहे थे। यही सब सोचते मैं अपने कमरे में आ गई थी और चाची का इंतजार करने लगी थी। चाची का इंतजार करते करते ना जाने कब मेरी आंख लग गई थी, पता ही नहीं चला था और सुबह ही आंख खुली थी। रात को देर तक जगने की वजह से मेरी आंख 9:30 पर खुली थी। 10 बजे मेरा कॉलेज जाने का टाइम था, इसलिए चाची से बात करने का मेरे पास अभी बिल्कुल भी समय नहीं था। मैं जल्दी से तैयार हुई और नाश्ता करके कॉलेज चली गई। कॉलेज में भी मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कब छुट्टी हो और मैं चाची से इस बारे में बात करूं। खैर, जैसे तैसे कॉलेज का टाइम खत्म हुआ था और मैं अपने घर आई थी। मैं अपने कमरे में गई और फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर लंच करने के लिए आई थी। चाची ने मुझे लंच निकाल कर दिया था। मैं लंच करती हुई चाची से बोली, चाची, क्या आपने खाना खा लिया है? चाची ने कहा, नहीं, अभी खा लूंगी, पहले तुम खा लो। मैंने कहा, आओ ना साथ में खाते हैं, मुझे आपसे कुछ बात भी करनी है। चाची आकर मेरे पास बैठ गई। पहले मैंने और चाची ने लंच किया, फिर मैं चाची का हाथ पकड़कर कमरे में ले गई थी और चाची को बिस्तर पर बैठाती हुई बोली, चाची, क्या आपको कोई परेशानी है? क्या कोई है जो आपको परेशान करता है? पहले तो चाची मुझे घूरने लगी और फिर अपनी नजरें झुका ली। मैंने चाची को झकझोरते हुए बोला, चाची, बोलिए ना, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? चाची मुझे नजरें छुपाती हुई बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे कोई परेशानी है? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। फिर मैंने चाची से कहा, चाची, आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? आप दिखने में बहुत सुंदर हो, आपके अंदर टैलेंट भी है, आप बहुत अच्छा सिलाई बुनाई कर लेती हो, खाना भी बहुत अच्छा बना लेते हो, अपने घर भी बहुत अच्छे से संभाल रखा है। फिर आप अपनी जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? अभी आपकी उम्र ही कितनी है? अभी आपके सामने आपकी पूरी जिंदगी पड़ी है। चाची ने मुझे डांटते हुए कहा, यह तुम क्या बोल रही हो? तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारे चाचा से कितना प्यार करती हूँ। फिर मैं दूसरी शादी कैसे कर सकती हूँ? मेरे दिल में उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं जब तक जिंदा रहूंगी उन्हीं के नाम के सहारे रहूंगी। मैंने कहा, चाची, अगर आप पापा से बात करने में डर रहे हो तो आप उसकी चिंता मत करो, मैं उनसे बात कर लूंगी। चाची बोली, फालतू की बातों पर ध्यान मत दो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, मुझे शादी नहीं करनी। इतना कहकर चाची वहां से चली गई थी। चाची की आंखों में आंसू था। वह भागकर अपने कमरे में गई थी और चाचा की फोटो के सामने खड़े होकर रोने लगी थी। मैं गेट के बाहर खड़े होकर यह सब देख रही थी। यह पहली बार नहीं था, इससे पहले भी मैंने कई बार चाची को चाचा के फोटो के सामने खड़े होकर रोते देखा था। आखिर जब चाची चाचा से इतना प्यार करती हैं, दूसरी शादी नहीं करना चाहती और कोई उन्हें डराता धमकाता नहीं है, तो फिर वह फोन कॉल किसका था जिसके रिसीव करते ही चाची का रंग उड़ चुका था? और फिर मुझे वह कॉल भी तो आया था जिसमें उस लड़की ने मुझे बताया था कि चाची किसी मुसीबत में है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। मुझे चाची की बहुत चिंता हो रही थी। कहीं चाची दिमागी हालत से तो नहीं जूझ रही है? हो भी सकता है, क्योंकि वह हमसे भी उतना खुलकर बात नहीं करती थी और पूरे दिन बस चुपचाप घर के काम करती रहती थी। बहुत कम ही बोलती थी वह दिन भी वैसे ही बीत गया
और अगले दिन जब मैं कॉलेज से वापस आई तो चाची ने कहा, भैया शाम को कहीं पार्टी पर जा रहे हैं और तुम भी उनके साथ जा रही हो। उन्होंने कॉल किया था, कहा था कि तुम्हें बता दूं, तुम तैयार रहो। मैंने कहा ठीक है। अक्सर पापा पार्टियों में जाया करते थे और मैं भी उनके साथ जाती थी। मैं पापा के सभी दोस्तों को जानती थी। पापा मुझे बाहर पार्टियों में इसलिए लेकर जाते थे ताकि मैं दुनिया के बारे में जान सकूं, दुनिया को देख सकूं। अब मैं बड़ी हो रही थी, मुझे हर चीज की जानकारी होनी चाहिए थी। शाम को जब पापा आए तो मैं चाची को भी साथ ले जाने के लिए बोली, पर चाची ने मना कर दिया। मैंने चाची से बहुत रिक्वेस्ट की, पर चाची नहीं मानी। पापा ने कहा, कोई बात नहीं, शायद तुम्हारी चाची को अकेला रहना ज्यादा अच्छा लगता है। चलो हम चलते हैं, लेट हो रहा है। मैं पापा के साथ पार्टी में चली गई थी। पापा ने वहां मुझे सबसे मिलवाया था। मैंने पार्टी एंजॉय की और रात को हम घर आ गए थे। सुबह उठकर मैं कॉलेज चली गई। ऐसा नहीं था कि मुझे अब चाची की चिंता नहीं थी, अभी भी मुझे उनकी चिंता थी और अब मैं इस बारे में पापा से बात करना चाहती थी, पर उनसे बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। शाम को जब पापा घर आए और डिनर करने के बाद वह अपने कमरे में गए, तो मैं भी उनके साथ गई थी। पापा ने मुझे देखा तो बोला, क्या हुआ? आज तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? या फिर मुझसे कोई बात करनी है? आओ बैठो। पापा ने बिस्तर की तरफ इशारा करते हुए बोला। मैं पापा के पास जाकर बैठ गई और फिर थोड़ा इधर-उधर की बात की। समझ नहीं आ रहा था कि इस बारे में उनसे कैसे बात करूं। फिर मैं डायरेक्ट ही पापा से बोली, पापा, क्यों ना हम चाची की दूसरी शादी करवा दे। अभी उनकी उम्र ही क्या है, वह दिखने में बहुत खूबसूरत है। पहले तो पापा चौंक गए और फिर बोले, ठीक है, अगर तुम्हारी चाची चाहती है दूसरी शादी करना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम धूमधाम से उनकी दूसरी शादी करवाएंगे। मैंने कहा, पर पापा, वह दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं है। मैंने उनसे बात किया था, पर उन्होंने मना कर दिया था। फिर पापा ने कहा, जब वह दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं है, फिर हम उनके साथ जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? यह उनका फैसला होना चाहिए कि वह अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती हैं। हम उन पर कोई जोर दबाव नहीं डाल सकते हैं। मैंने कहा, पापा, मैं आपकी बात पर सहमत हूँ, पर इससे आगे मैं कुछ कहती। पापा ने कहा, देखो, तुम्हारी चाची इस घर में खुश है, सही है और सेफ है, और जब वो दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाएंगी, तो हम खुद ही धूमधाम से उनकी दूसरी शादी करवा देंगे। अभी तुम्हारी चाची तुम्हारे चाचा की मौत के सदमे से बाहर नहीं आई है और ऐसे में हम उन पर जोर दबाव नहीं डाल सकते। रात बहुत हो गई है, जाओ, जाकर सो जाओ, कल कॉलेज भी तो जाना है तुम्हें। मैं चुपचाप पापा के कमरे से उठकर अपने कमरे में आ गई थी। पापा की बात भी सही थी, हम चाची पर किसी भी तरह का जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते थे। आखिर वह उनकी लाइफ है, वह जिस तरह चाहे उस तरह जी सकती हैं, रह सकती हैं। पर फिर भी मुझे उनकी चिंता थी। वह फोन कॉल मुझे बहुत परेशान कर रहा था। अगर वह फोन कॉल एक गंदा मजाक था, तो फिर उस दिन आधी रात को चाची के फोन पर किसका कॉल आया था, यह बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मैंने सोच लिया था कि किसी भी तरह इस बात का पता लगाकर ही रहूंगी। रात को फोन कॉल के इंतजार में मैं बहुत देर तक जगी रही थी और फिर कब मेरी आंख लग गई थी मुझे पता ही नहीं चला था। मैंने कुछ दिन रात में जगकर बहुत पता लगाने की कोशिश की थी, पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। वैसे भी चाची को घर में कोई परेशानी नहीं थी और अब मैं उस फोन कॉल को एक बुरा सपना समझकर भूल जाना ही सही समझी थी। मैं उस फोन कॉल की वजह से बहुत परेशान हो चुकी थी और कुछ हासिल भी तो नहीं हो रहा था। हो सकता है कि मेरा ही वहम हो,
उस फोन कॉल के आने की वजह से मैं ही कुछ ज़्यादा सोचने लगी थी। यह सब भूलकर मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी थी कि फिर एक दिन मेरे फ़ोन पर अननोन नंबर से कॉल आई। मैंने फ़ोन उठाते ही कहा, "कौन हो तुम? और यह क्या बकवास कर रही हो? पिछली बार भी तुमने फ़ोन करके जो बात कही थी, वह बिल्कुल झूठ थी।" फिर उधर से आवाज़ आई, "तुमने सच्चाई पता की ही कहाँ? बस इतने में ही हार मान गई? इतना याद रखना, अगर तुम्हारी चाची को कुछ भी हुआ, तो इसके ज़िम्मेवार तुम होगी।" मैंने चिल्लाकर कहा, "कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आती? और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं?" उसने कहा, "मानना और ना मानना तुम्हारे हाथ में है। बस मैं इतना ही कहूँगी कि तुम्हारी चाची बहुत बड़ी मुसीबत में है और तुम ही उन्हें बचा सकती हो। बचा लो अपनी चाची को, कहीं बहुत देर ना हो जाए।" इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया था। एक बार फिर मुझे झटका लगा था। मैं इतना कुछ पता करने की कोशिश की थी, पर कुछ भी तो हासिल नहीं हुआ था। क्या वह लड़की सच बोल रही थी या फिर मेरे साथ मजाक कर रही थी? पर कोई इतना गंदा मजाक कैसे कर सकता है? मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोच लिया था, मैं एक दिन कॉलेज की छुट्टी लेकर अपनी चाची पर नजर रखूंगी और देखूंगी कि आखिर बात क्या है। अगले दिन मैं कॉलेज नहीं गई और सुबह जल्दी उठ गई और चाची को बिना पता लगे ही मैंने उन पर नजर रख रखा था। चाची सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले किचन में गई थी और सबके लिए नाश्ता बनाई थी। सबको नाश्ता कराई और फिर घर में झाड़ू पोछा जो भी काम था वह की। पूरा दिन उनका काम में ही बीत गया था। इस पूरे दिन में मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा था कि वह किसी मुसीबत में है। शाम को डिनर के बाद चाची चाचा की फोटो के पास खड़े होकर रोने लगी थी और रोते-रोते बोली थी, "आखिर कब तक मैं ये सब बर्दाश्त करूं? आप तो मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मैं कहाँ जाऊं? क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। थक चुकी हूँ मैं ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से। अब मेरे पास एक ही उपाय है और वह यह है कि मैं खुद को खत्म कर दूं। मैं बहुत जल्द आपके पास आ रही हूँ। अब मैं यहाँ पर और नहीं रहूंगी। आपने मुझे जीना सिखाया, पर आपके जाने के बाद मेरी जिंदगी मौत से भी बदतर हो गई है। कभी-कभी लगता है कि प्रिया को सब कुछ सच-सच बता दूं, पर पता नहीं क्यों हिम्मत नहीं होती। पता नहीं वह मेरी बात पर विश्वास करेगी या नहीं। कहीं मुझे ही गलत ना ठहरा दे। खैर, अब मैंने सोच लिया है। अब मैं खुद को खत्म कर दूंगी, बहुत जल्द। इतना कहकर चाची ने अपने आंसू पोंछे और बिस्तर पर जाकर लेट गई। पर मैं अभी भी वहीं पर जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर जम गया हो। अभी-अभी चाची ने जो कहा वह क्या था? मतलब इतना तो साफ था कि चाची को कोई परेशानी है, पर क्या? इसका पता लगाना था। चाची ने कहा था कि वह मुझे कुछ बताना चाहती है, पर मैं उन पर विश्वास करूंगी या नहीं, इस वजह से वो मुझे कुछ नहीं बता रही। चाची ने ऐसा क्यों कहा? मैं भला उन पर विश्वास क्यों नहीं करूंगी? वह मेरी चाची है, मेरा इतने अच्छे से ख्याल रखती है, मुझे अपना मानती है। फिर मैं भला उन पर विश्वास क्यों नहीं करूंगी? वह ऐसा सोच भी कैसे सकती है? आज मैं पूरे दिन घर पर ही थी, कॉलेज नहीं गई थी, इसलिए मैं ज़्यादा थकी हुई भी नहीं थी। मैं धीरे से चाची का फ़ोन साइलेंट कर दी और अपने पास रख ली और टकाटक बस फ़ोन पर ही नज़रें गहराई हुई थी। चाची सो चुकी थी। रात के करीब 1 बज रहा था जब चाची का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। मैंने झटके से आँख खोला और फटाफट फ़ोन पर नज़र डाला। फ़ोन पर नज़र डालते ही मेरी आँख फटी की फटी रह गई, क्योंकि स्क्रीन पर पापा का नंबर शो हो रहा था। आखिर इतनी रात को
पापा क्यों कॉल कर रहे थे, वो भी चाची के नंबर पर? अगर उन्हें कोई काम था, तो मुझे भी कॉल कर सकते थे। इतनी रात को चाची के फ़ोन पर कॉल करने का क्या मतलब था? मैंने फ़ोन उठाकर कान पर लगाया। अभी मैं कुछ कहती कि उधर से पापा ने कहा, "फटाफट मेरे कमरे में आ जाओ।" यह शब्द सुनकर मैं चौंक गई। मैंने कहा, "पापा, चाची अभी सो रही हैं। कोई ज़रूरी काम है तो आप मुझे बता दीजिए।" पहले तो पापा शांत रहे, उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर कुछ देर में बोले, "नहीं, नहीं, कुछ नहीं, सो जाओ।" मैंने कहा, "अगर कोई काम है तो आप मुझे बताइए, मैं आ जाती हूँ।" पापा ने कहा, "नहीं, बस ऐसे ही, पानी चाहिए था। ऐसे कोई बात नहीं है, मैं ले लूँगा।" इतना कहकर पापा ने फ़ोन कट कर दिया। एक पानी के लिए, और वो भी रात को 1 बजे। बात कुछ सही नहीं लगी थी मुझे। सोने से पहले चाची ने पापा के कमरे में पानी रखा था। चाची पर मैं कल नज़र रखी थी, इसलिए मैंने उन्हें पानी रखते देखा था। खैर, हो सकता है कोई और बात हो, वरना पापा इतनी रात को कॉल नहीं करते थे। मैंने सोचा एक बार मैं पापा को जाकर देखूं। मैं पापा के कमरे के पास गई तो पापा का कमरा अंदर से बंद था और कमरे के अंदर लाइट जल रही थी। मैंने की होल से जब अंदर की तरफ देखा तो पापा चिंता में इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। वह बहुत परेशान लग रहे थे। उन्हें इस तरह परेशान देखकर मैंने पापा का रूम नॉक किया। पापा ने दरवाजा खोला और मुझे देखकर चौंक गए। बोले, "तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भी इतनी रात को?" मैंने कहा, "मुझे लगा आपको कोई परेशानी है, बस यही देखने चली आई। आप ठीक है ना?" पापा ने कहा, "हाँ, मैं ठीक हूँ, बस प्यास लगी थी। कल ऑफिस में थक गया था, इसलिए इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि किचन से पानी लाकर पीऊँ। बस इसलिए फ़ोन किया था। तुम मेरी चिंता मत करो। जाओ, जाकर सो जाओ। कल कॉलेज भी तो जाना है।" पापा की बात मानकर मैं उनके रूम से चली गई थी और आकर अपने बिस्तर पर लेट गई थी। पापा बहुत परेशान लग रहे थे। कुछ तो बात थी जो वो मुझसे शेयर नहीं करना चाह रहे थे। उसके बाद कोई भी कॉल चाची के फ़ोन पर नहीं आई थी। मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह उठकर मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई और नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल गई थी। पर आज मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं चाची से बात करूं और सच जानूं कि आखिर वह मुझे क्या छुपा रही हैं। इतना तो ज़रूर है कि वह जो भी छुपा रही हैं, वह बात कोई छोटी-मोटी बात नहीं है, बात बहुत बड़ी है। हो सकता है कि मेरी लाइफ से जुड़ी हुई हो, तभी तो वह मुझे बताने से डर रही हैं। मैं बस स्टैंड तक पहुंची, पर बस में चढ़कर कॉलेज जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हुआ था और मैं वहां से सीधा घर लौट आई थी। घर आई तो घर का दरवाजा खुला हुआ था और चाची की जोर-जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उनका दर्द उनकी आवाज से साफ पता चल रहा था। मैं घबरा कर अंदर गई। यह आवाज चाची के कमरे से आ रही थी। मैं भागकर चाची के कमरे के पास गई थी। चाची का कमरा हल्का सा खुला हुआ था। मैं जब उस खुले हुए हिस्से से अंदर देखी तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि चाची के साथ इस घर में इस तरह का बर्ताव हो रहा था और मैं इस बात से अनजान थी। और यह सब करने वाला कौन था? मेरे पापा। मैंने देखा पापा बुरी तरह चाची को मार रहे थे। चाची रो रही थी और बोल रही थी, "गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता मेरा फ़ोन प्रिया के हाथ में कब गया। मैंने तो अपना फ़ोन अपने पास ही रखा था।" पापा ने कहा,
जब तुमने अपना फोन अपने पास रखा था, तो फिर फोन प्रिया के पास कैसे गया? तुमने यह गलती की भी कैसे? अगर प्रिया को मुझ पर शक हो जाता तो वह क्या सोचती मेरे बारे में? तुम्हारी छोटी सी लापरवाही मेरे लिए मुसीबत बन जाती। और फिर पापा चाची को मारते पीटते और उनके साथ गलत काम करते थे, और चाची को धमकी दी थी कि अगर वह यह बात किसी को भी बताएंगी तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। पापा मुझे लेकर चाची को धमकी देते थे, वह मुझे मारने की धमकी देते थे, इसलिए चाची चुपचाप यह सब बर्दाश्त कर रही थी। मैंने बिना देरी किए पुलिस को कॉल की थी और सारी बात बताई थी, और फिर झटके से गेट का दरवाजा खोला। मुझे देखकर पापा बिल्कुल चौंक गए थे। चाची के पूरे शरीर पर घाव का निशान बना हुआ था। मैं भागकर चाची के पास गई और चाची को गले लगा ली थी। पापा मुझे देखकर बोले, प्रिया, देखो तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मेरी बात सुनो। मैंने चिल्लाकर कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे जो सुनना था, जो देखना था, वह सब मैंने देख लिया। अब एक शब्द भी नहीं। मुझे शर्म आती है आपको अपना पापा कहते हुए। चाची आपको अपना भाई मानती थी और आप तो चाची को बहन मानते थे ना। फिर आप ये सब उनके साथ कैसे कर सकते हैं? आप जैसों की वजह से कोई भी लड़की सेफ नहीं है। तब तक पुलिस भी आ चुकी थी। पुलिस ने पापा के ऊपर केस बनाया और उन्हें लेकर चली गई। चाची मुझे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने बहुत मुश्किल से चाची को संभाला था। चाची की सहेली भी आ चुकी थी। चाची की सहेली ने बताया कि वह फोन कॉल वही की थी। चाची ने अपनी सहेली को सब कुछ बताया था, पर मुझे बताने से वह मना की थी। इसलिए इनडायरेक्ट उसने मुझे यह बताना सही समझा, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि चाची की जिंदगी खराब हो। वह चाची की बहुत अच्छी सहेली थी। हम दोनों ने मिलकर चाची को संभाला। अब मैं और चाची इस घर में रहते थे। मैं और चाची ने एक दूसरे को वादा किया कि हम दोनों एक दूसरे की ताकत बनेंगे। चाची सिलाई बुनाई करके पैसे कमाती थी और हमारा गुजारा हो रहा था। कहते हैं अक्सर जो दिखता है वह होता नहीं है, और जो होता है वह दिखता नहीं है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।